नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारा देश बहुत संस्कृति का देश है। कहीं कुछ त्यौहार होता है, कहीं कुछ त्यौहार होता है, नाना प्रकार के त्यौहार हमारे देश में होते हैं। इसलिए हमारे देश को वसुधैव कुटुंबकम या अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म ग्रंथों के अलग अलग अनुयायी मानने वाले लोग रहते हैं और किसी न किसी का प्रत्येक महीने में कुछ न कुछ पर्व मना हो होता ही रहता है। जैसे कल करवा चौथ है। करवा चौथ की अगर बात करें तो करवा चौथ क्यों मनाते हैं, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामना दे दूं। और करवा चौथ कहीं भी अगर भारतीय संस्कृति में आप इतिहास, हमारे यहाँ 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, कहीं भी करवा चौथ का वर्णन नहीं मिलता है। आप किसी पुस्तक को पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, भविष्य पुराण पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, कहीं भी करवा चौथ का वर्णन नहीं आता है। लेकिन फिर भी अधिकांश उत्तर भारत में करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से हमारी माता बहनें मनाते हैं। तो कुछ ना कुछ इसका रीजन होगा, क्यों मनाते हैं और किस भगवान की इसमें पूजा करते हैं। तो मैं अपनी सभी दर्शकों को बता दूं कि कल यानी 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत जितनी भी सुहागवती लेडीज है, कल इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए रखते हैं। तो करवा चौथ का व्रत में माँ पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्यवती की कामना की जाती है। इस व्रत में माता गौरी के साथ साथ भगवान शंकर की और उनके पुत्र कार्तिकेय की तथा गणेश जी की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। और कड़वा मिट्टी का बर्तन उसको रख के उसकी पूजा की जाती है। शाम के टाइम पे उस मिट्टी के बर्तन में जो पानी भरते हैं, तो उससे जब चंद्रमा को जल देते हैं, उसके बाद इस व्रत को खोलते हैं। और कौन इस व्रत को रखता है? इस व्रत को अधिकांश चाहे शहरों में हो, चाहे महानगरों में, चाहे कहीं भी हो, करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी कहीं कहीं दोनों भी रखते हैं। लेकिन शास्त्र में अधिकांश पति पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए इस व्रत को करती है। बड़ी श्रद्धा धूमधाम इस व्रत का उपवास करती है और पूरे दिन में भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की दीर्घ आयु हो, हमारे घर में मंगलमय हमारे घर में हमेशा बना रहे। जहाँ तक करवा चौथ आपको बताया कि कोई पुराणों में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी किंवदंती कथा आती है कि करवा चौथ की जो उत्पत्ति हुई है करवा देवी की नाम से होती है। करवा देवी एक बार तो उनका पति मगरमच्छ ने हमला कर दिया था और मृत्यु हो गए। तो सावित्री देवी, जिन्होंने मृत्यु के देवता भगवान यम से अपने पति की आत्मा वापस मांगी थी, तो उन्होंने करवा देवी से कहा था कि आप यमराज के पास जाए और उनकी उपासना करें, जिससे तुम्हारा पति शीघ्र ही जीवित हो। करवा देवी ने भी इसी प्रकार के, तो इसी प्रकार अन्य दंत कथा में आता है कि एक दफे दैत्य और दानव का युद्ध हुआ, तो बड़ा संग्राम हुआ, घोर संग्राम हुआ। जब देवता लोग हारने लग गए थे, तो देवताओं की पत्नी ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए कि हे प्रभु, हमारे पतिदेव इस युद्ध में हार रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई निवारण तो होगा, हम तो स्वागीन हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे देवियों, तुम करवा चौथ का व्रत करो, अखंड सौभाग्य का व्रत करो, जिससे कि तुम्हारे पति की दीर्घ आयु होगी और मृत्यु के मोक्ष से मृत्यु उनको डस भी नहीं सकते। तो किसी कहीं कहीं पे करवा चौथ में ये कथा भी आती है। लेकिन इसको कहाँ मनाया जाता है? अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में विशेषकर इस करवा चौथ को मनाते हैं। तो ये कौन से प्रांत है? जैसे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, पंजाब में, विशेषकर इन जगह करवा चौथ का, अब तो उत्तराखंड में
और महाराष्ट्र में अब इसका व्रत को सभी महिलाएं धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अधिकांश राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल, इसमें इस करवा चौथ का विशेष महत्व है। और ये करवा चौथ, इसमें एक कहानी होती है, कथा होती है। जब इस कथा करते हैं तभी हमारी जो माता बहनें दिन में एक टाइम इसमें पानी पी सकते हैं। तो कल का जो करवा चौथ है, यानी आज रात 31 अक्टूबर 2023 से और 1 नवंबर 2023 जो चतुर्थी तिथि लग जाएगी, यानी आज रात 9:30 से लेकर और कल रात 9:19 तक, यानी कल 9:19 तक करवा चतुर्थी तिथि रहेगी। जो भी माताएं बहने करेंगे वो कल सुबह 6 बजे से इस व्रत को करेंगे। और इस व्रत का, इसकी कहानी का समय जो होगा, जो कथा का समय होगा, तो कथा का समय शाम को 5:36 से लेकर और 6:54 तक जो भी सुहागवंती लेडी इस व्रत कथा करेंगे, तो इस समय करवा चौथ की कहानी चाहे अपनी सास से, चाहे बहनों से, चाहे किसी ब्राह्मण से इस कथा का पाठ करेंगे या उस कथा की कहानी सुनेंगे। केवल यानी पूरा जो ये रहेगा 1 घंटा 18 मिनट तक ये करवा चौथ की कथा का जो विशेष महत्व रहेगा। उसके बाद जब चंद्रमा दिखाई देती है, हर एक व्रत का अलग अलग महत्व है। कोई व्रत सूर्य को अर्घ्य दे के खुलता है, कोई चंद्रमा को होता है, अलग अलग महत्व है। तो कल जितने भी हमारी माता बहनें इस व्रत को, करवा चौथ का व्रत रखेंगे, तो जब रात चंद्रमा को जल दे करके तब इस व्रत का उद्यापन होगा। तो कल जो दिल्ली, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग प्रांतों में चंद्रमा उदय 1-2 मिनट का अंतर रहता है। तो दिल्ली में जितनी भी हमारी माता बहनें दिल्ली में रहने वाली है, तो 8:15 रात्रि को चंद्र दर्शन होंगे। उसके बाद ही व्रत को खोलना। और व्रत का जो आपने सुबह जो मिट्टी का घड़ा, उसमें जो मिठाई, उसको जब व्रत खोल देंगे तो अपनी सास को, अपनी ननंद को या सुहागवंती लेडीज को या मंदिर में किसी ब्राह्मण को उस करवा को दे देना। तभी आपका व्रत, तभी आप भोजन कर सकते हैं। ये नहीं है कि कहीं पुराणों में नहीं है, कहीं हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है, इसका वर्णन कहीं नहीं है। लेकिन अपने पति के लिए, प्रेम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने मानसिक शांति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम देश है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म ग्रंथ, अलग अलग लोग रहने के बावजूद भी सब अपने त्योहार को अपने हिसाब से मनाते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न होता आते हैं, तो जब करवा चौथ का कहीं इतिहास में नहीं, पुराणों में नहीं है, तो क्यों मनाना चाहिए? मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि जो भी माता बहन इस व्रत को रखते हैं, आज समाज इसको थोड़ा गलत दृष्टि में ले जाते हैं कि पति से हम गहने मांगेंगे, अपने सुहाग के लिए कुछ उसमें वस्त्र मांगेंगे। अरे जिसको देना हो तो खुशी खुशी से दे देगा। आप भी तो उसके लिए व्रत रख रहे हैं, आप भी पूरे दिन निर्हार निर्जल पूरे दिन उसके लिए व्रत रख रहे हैं। तो चाहे कोई पति हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, अवश्य आपको कुछ ना कुछ को उसमें पारितोष अवश्य मिलेगा। तो मैं सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।